ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़िबा किया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर ऊँटनी के पैरों के निशान भी मौजूद हैं। ये आप देख रहे हो ना भाई, ये हैं ऊँटनी के पैरों के निशान जो कि पहाड़ में से निकली थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसको पहाड़ में से निकाला था और फिर भाई अल्लाह का अजाब आया था कौम समूद पर, यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर। आप पैर का एक निशान देखो कितना बड़ा है और इसी जगह पे ना भाई उस ऊँटनी को ज़िबा किया गया था। यही वो जगह है और यहाँ पर आपको उस ऊँटनी के ब्लड के निशान भी देखने को मिलेंगे। ये देखो इस पहाड़ी पर यहाँ पर ज़िबा किया गया था। हम कैसे मान लें कि तुम अल्लाह के नबी हो? अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इन पहाड़ों में से एक ऊँटनी निकाल करके दिखाओ। तो जब आपने अल्लाह के करम से, अल्लाह की अता से आपने जब ऊँटनी निकाली तो वो लोग हैरान हो गए और उन्होंने अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। गाइस इस वक्त हम हैं सलाला के अंदर ओमान में और अभी हम जा रहे हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी उसको जहाँ ज़िबा किया गया और जहाँ उसके घुटनों के पैरों के और उसके ब्लड के निशान हैं, उस सब की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। वो इस वक्त वो जगह सलाला के अंदर मौजूद है और आपको पता है कि मैं ऐसी ज़ियारतें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता हूँ और मैं सबको आप सबको दिखाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। अभी इस वक्त हम एक ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हैं, गाड़ी के अंदर मौजूद है और यहाँ से हम बस 1 या 1.5 किलोमीटर दूर हैं उस जगह से और आपको पहुँच करके दिखाते हैं कि वो उस जगह का नज़ारा कि जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़िबा कर दिया था। तो अभी बस चलते हैं। भाई 2 दिन से मैं ओमान के अंदर हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यार रोड्स पे कहीं ट्रैफिक ही नहीं मिलता और ना यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। बहुत सुकून की जगह है यार ओमान। और ओमान में ये जगह जो है सलाला, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून है। यहाँ पे देखो भाई ये बोर्ड सा लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नबी सालेह, ये कुछ और भी लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ से आप आगे की तरफ जाओगे जगह मिल जाएगी और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा भाई ये वो जगह है जहाँ पर अभी काम चल रहा है। मैं भी आपको अंदर जा कर के वो नज़ारा दिखाता हूँ इस जगह का। यार इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़िबा किया गया था। ये वो जगह है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर। ये सामने वो पहाड़ी हमारे मौजूद है, आप देख सकते हो। पहाड़ी का ये हिस्सा बाकी है, बस नीचे की तरफ हमको जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से तो हम सही से नहीं देख पाएंगे। तो चलते हम नीचे की तरफ और ये आप देख सकते हो यहाँ पर पानी भरा रहता है। कई सारे लोगों ने अभी हमें बताया यहाँ पर पानी भरा रहता था। आप देख सकते हो ये जगह इस जगह को देख के भी आप समझ रहे होगे कि ये पानी वाली जगह है और अब यहाँ पर पानी नहीं है, अभी इसको पूरा कवर कर दिया गया है। ये पूरी जगह आप देख सकते हो सामने की तरफ ये पहाड़ी सी कटी हुई है। पहले ये पूरी प्रॉपर पहाड़ी थी। अब मैं आपको करीब से निशानात दिखाता हूँ। ये जो निशानात आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये है भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पैरों के निशान। ये देखो आप कितने बड़े बड़े निशान है ये। मैं इसको टच करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी के निशानात हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से उसको पहाड़ी में से निकाला था कौम समूद की निशानी के लिए। सामने की तरफ आपको ब्लड भी दिखाई दे रहा होगा। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के ब्लड का निशान है जब उसको ज़िबा किया गया था। जूम करके दिखाता हूँ आपको ब्लड के निशान। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के ब्लड के निशान बताए जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी निशानात हैं और इसी के बाद यानी कि जब उन्होंने ऊँटनी को ज़िबा कर दिया कौम समूद ने, तब उन पर अल्लाह का अजाब आया था। अभी इस जगह को पूरा कवर कर दिया गया है। पहले तो ये एक पहाड़ी थी बट पहाड़ियाँ कट जाती हैं जब बस्तियाँ बनती हैं, तो इस हिसाब से लेकिन इस पहाड़ी को निशानात के तौर पर रोक करके रखा गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। जैसे पहाड़ियों पर पानी भरा रहता है ना, निशानात बन जाते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको पानी के निशानात दिखेंगे। यहाँ पर पहले पानी भरा रहता था लेकिन अभी इस जगह को पूरा कवर कर दिया गया है तमाम लोगों की ज़ियारत के लिए और इसी जगह पर ज़िबा किया गया था ऊँटनी को। आप देख सकते हो इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ उस जगह पर जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़िबा किया गया था। आप देख सकते हो ये वो जगह है, ये वो पैरों के निशान है मैंने आपको दिखाए, ये फुटप्रिंट्स हैं उस ऊँटनी के और ये उस ऊँटनी के ब्लड का निशान है जैसा मैंने अभी आपको बताया। आपको पता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो एक अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ताला ने उनको उनकी कौम के ऊपर, कौम समूद के ऊपर नबी बना करके भेजा। उनकी कौम में सब कुछ था, उनके पास दौलत थी, उनके पास शोहरत थी, ताकत थी। वो पहाड़ों को काट करके घर यानी कि बंगले बना बना के रहते थे जैसा मैंने आपको पेट्रा में भी दिखाया था। लेकिन उनके पास ईमान नहीं था, वो बुत परस्त थे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम ईमान लेकर के आओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम अल्लाह के नबी हो? अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इन पहाड़ों में से एक ऊँटनी निकाल करके दिखाओ।
تو جب آپ نے اللہ کے کرم سے اللہ کی عطا سے آپ نے جب اونٹنی نکالی تو وہ لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کو پریشان مت کرنا، اس کو تنگ مت کرنا. لیکن ان جاہلوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، اگر 3 دن میں تم 3 دن میں اپنا ایمان بچا سکتے ہو، اپنی جان بچا سکتے ہو، بچا لو. لیکن وہ لوگ ہنسی مذاق کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے. یہ وہ فٹ پرنٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو. یہ آج سے 4-4.5 ہزار سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ تھا. یہ تب کی بات ہے جو آپ کے سامنے ہے. سو گائز یہ جگہ جو موجود ہے نا وہ اس وقت سلالہ میں ہے، عمان کے اندر. اور آپ کو بتایا کہ میں 3-4 دن سے عمان کے اندر ہوں. تو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں میں نے کیا مطلب تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب بچپن سے سنتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو لے کر کے اور ان کی قوم سمود کو لے کر کے. سو آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد نا مطلب ایک رونگٹا سا کھڑا ہو رہا ہے کہ سیریسلی ہم جس کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں. تو قوم سمود نے جو غلطی کی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر کے، اس کی سزا اس کو 3 دن میں ملی، کیونکہ 3 دن کا ٹائم حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دیا تھا. لیکن انہوں نے ہنسی مذاق بنایا، جیسے کہ جن بھی قوموں پر عذاب آیا ہے وہ لوگ پہلے مذاق ہی اڑاتے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ان پر آئی تو وہ تباہ و برباد ہو گئے. جب صالح علیہ السلام کی قوم نے یعنی کہ قوم سمود نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا نا، تب حضرت صالح علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے بھائی. مطلب ان کا نشانیاں بھی بتائی جاتی ہیں کہ پہلے دن ان کا چہرہ نا پیلا پڑ گیا، پھر دوسرے دن ان کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور تیسرے دن بالکل سیاہ بلیک ہو گیا تھا، مطلب سیاہ ہو گیا تھا، کالا. مطلب یہ ان کی یہ گارنٹی تھی کہ عذاب اب آنے والا ہے. تو انہوں نے اپنی قوم کو پوری طریقے سے سمجھایا. لیکن جب کوئی قوم اللہ کی طاقت نہیں دیکھتی ہے نا، تب تک وہ مذاق ہی بناتی ہے اور تب تک وہ خوب ہنسی انہوں نے بنائی. اسی طریقے سے قوم سمود نے بھی نا عذاب آنے سے پہلے خوب چیزوں کو ہلکے میں لیا اور خوب مذاق اڑایا حضرت صالح علیہ السلام کا. لیکن پھر جب اللہ کا عذاب آیا تب ایک شدید صدمہ دینے والی سیاہ مطلب آواز، بہت بھاری آواز آئی اور زور کا ارتھ آیا، مطلب ایک زلزلہ آیا. ان کے محل گھر سب گر گئے اور پورا قبیلہ ختم ہو گیا. یعنی کہ وہ لوگ بالکل بھی نہیں بچ سکے، بس وہی لوگ بچے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے. باقی سب کے چہرے کالے ہو گئے تھے، ایسا کہا جاتا ہے. حالانکہ اس کا میرے پاس کوئی پکا ریفرنس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کہا جاتا ہے. تو جو میں نے سنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، باقی تو واللہ عالم کیا ہوا ہوگا. لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر بہت ہی بڑا عذاب آیا تھا اور وہ قوم ایک ہی بار میں ختم ہو گئی تھی. کئی جگہ کہا جاتا ہے کہ ایک دم سے زور بھاری آواز آئی تھی اور جس کی وجہ سے پوری قوم ان کی تباہ و برباد ہو گئی تھی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو نشانیاں ملیں گی، بہت بڑی بڑی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی. یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیروں کے بھی نشان کہے جاتے ہیں اور یہ آپ کو جو سامنے دکھائی دیا جا رہا ہے مطلب یہ بھی ان کے بلڈ کا نشان ہے. سو یہ میرے پیچھے جو آپ نے لوکیشن دیکھی، ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں دوسری لوکیشن پر، پھر میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اور آگے آپ کو ساری چیزوں میں دیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. اور ایسی جگہوں پہ آنے کے بعد نا ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے یار. مطلب آپ دیکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنے سارے لوگ ایمان لائے. کچھ ہی لوگ بچے تھے آپ کے پاس. باقی آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر دینا. باقی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.